अरे शानू, क्या कर रही है घर पर? तू बोर नहीं होती? आ, बैठते हैं, बातें करते हैं। मैं तो पूरा दिन घर पर बोर ही हो जाती हूँ। फ़ोन पर रमीला ने शानू से कहा। शानू ने प्रत्युत्तर में कहा, नहीं यार, घर पर कोई कैसे बोर हो सकता है। खोजो तो घर में दिन भर कोई ना कोई काम निकल ही आता है। अच्छा, खाने बनाने, कपड़े धोने और सोने के अलावा तेरे पास काम ही क्या है? रामीला ने मुंह बनाते हुए आगे कहा। बाकी कामों के लिए तो तूने मेड रख रखी हुई है। हाँ, ये तो है, मेड अपना काम करती है, मैं अपना। और फिर तू तो जानती है, मेरे सास ससुर भी मेरे ही साथ रहते हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ऊपर से आजकल तो ठंड भी बहुत है, तो और भी अधिक ध्यान रखना पड़ता है। पिताजी को सांस की बीमारी है और माताजी को तो गांठियाँ बन जाती है, शानू ने कहा। अरे यार, तू भी ना, आजकल कौन इन बुड्ढों को साथ रखता है? इनको साथ रखने का मतलब है अपनी आज़ादी खत्म करना और दिन भर इनकी चाकरी करते रहो। हर कदम पर टोका टोकी करना और बात बात पर अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाना इन लोगों का पसंदीदा काम होता है। और दिन भर अपनी बेटियों की दुहाई देते रहते हैं। सो अलग, कोई भी नया सामान अपने लिए खरीदो तो पहले उनकी बेटियों के लिए भी खरीदो। भला बताओ, किसके पास इतना पैसा होता है कि बेवजह बर्बाद करते रहें? अपने लिए तो कैसे भी हो जुटाए करके या पति से जिद करके लिया जा सकता है, लेकिन हर बात तो ननंद के लिए नहीं ले सकते ना दिलाओ तो ताने सुनो। हाँ, कह तो तू सही रही है, लेकिन एक बात बता, जब तेरे मम्मी पापा की बात आएगी तो क्या तू अपनी भाभी से यही उम्मीद करेगी कि वह तेरे मम्मी पापा को छोड़कर अलग रहने लगे? शानू ने नहले पे धेला मारते हुए कहा। पागल हो गई है क्या? मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी तो मेरे भैया भाभी की है, वो उन्हें संभालेंगे, वरना मैं तो उन्हें कोर्ट में घसीट लूँगी। कोई मजाक है क्या? रमीला ने बिफरते हुए कहा। क्यों, गुस्सा आया ना? जब बात अपने माता पिता की आई तो तू इतना भड़क गई, और पिता के माता पिता का कोई वजूद नहीं। जिनके घर में तू रह रही है, जिन्होंने अपना बेटा तुझे खुशी से सौंप दिया, उनकी कोई कद्र नहीं होनी चाहिए? शानू ने व्यंग भरे लहजे में कहा। बगल के कमरे में बैठे उसके सास ससुर की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। शाम को पति जब ऑफिस से घर लौटकर आया तो रामीला ने उससे कहा, सुनो, अगले संडे हम मम्मी पापा के पास चलेंगे, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। हाँ, तो चली जाओ ना, किसी ने मना किया है क्या? वैसे भी जब तुम्हारा मन होता है चली ही जाती हो, किसी से पूछने की तुम्हें क्या ज़रूरत? पति ने बेमन से कहा। वह बोली, नहीं नीशू, इस बार मैं अपने नहीं तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। नीशू हैरानी से उसके मुंह को ताकने लगा।